है खुद अपनी ज़बान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी ज़बान। आइए अब अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए जो तकरीर है, मैं मोहम्मद हमजा इब्न हाफिज गुलशाद अहमद साहब को दावत स्टेज देता हूं कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन वत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फैज़ाने करम था या मकतब की करामत थी, फैज़ाने करम था या मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। जनाबे सद्र, हाज़रीने मजलिस और मेरे मुशफ़िक़ असातिज़े किराम, आज की इस पुरनूर और पुरबहार महफ़िल में मैं चाहता हूँ कि तालिबान उलूम नबविया को और मदारिस के तलबा के मकाम व मर्तबा से आगाह करूँ, उनकी रफ़अतों और उनकी बुलंदियों का तज़किरा करूँ और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाऊँ और उनको पस्ती से उठाकर सुरैया तक पहुँचा दूँ और उन्हें बता दूँ कि तुम्हारा मकाम व मर्तबा क्या है। मिल्लत-ए इस्लामिया के नौजवानों और अजीज तलबा, तुम तो वो हो जिसका एक सिरा बराह रास्त नबूवत-ए मुहम्मदी से और दूसरा सिरा उस जिंदगी से मिलता है। तुम कोई और नहीं बल्कि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदा जामिद उम्मत हो जिन्हें क़यामत तक बाकी रहना है। तुम तो सुफ़हाए नबी इल्म हासिल करने वाले उन सहाबा के पैरोकार हो जिन्होंने खूनखार अरब के बद्दुओं पर फ़िदा का झंडा गाड़ दिया और ऐसी आला तरीन रिवायात कायम की जिन्हें आज तक इंसान ने सोचा भी ना था। तालिबान उलूम नबविया और तालिबान उलूम नबविया का मकाम यह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून का दावा करके जाहिलों और नादानों में नई जिंदगी बख्श दी और उन बोरियों पर बैठने वाले का मकाम मर्तबा का डंका बजा जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करने वाले सबर को सबर जन्नत करार दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम व मर्तबा है, फिर क्यों ना उनकी खुशनुदी के लिए मलाइक भी उनके कदमों पर अपना पर बिछा दी। मोहतरम सामीन, हमेशा से दस्तूर रहा है कि जिन्हें जितना आला ओज़ो मर्तबा से किया जाता है उनकी जिम्मेदारियां भी इतनी बड़ी और अहम होती है। इसी जिम्मेदारी का एहसास था कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने जुर्र रेखा खाकर क़ैदबंद की उम्मतों में अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर औज़े क़ज़ा कबूल नहीं किया। कूड़े खाए मगर हुकूमत अब्बासिया के सामने घुटने नहीं टेके। कल तक जिन मदारिस इस्लामिया से कुव्वत और जवां मर्दी से मुसल्लह होकर कौम के जियाले निकलते थे, आज वो मायूसी, अफसरदगी और साथ कमतरी का शिकार है। तुम्हें खौफ किस चीज का रहता है? तुम्हारी गैर हमीयत को किसने लूट लिया? तुम्हारा जोश और ईमान कहाँ दफन हो गया? क्या अगर जालिम मुजाबिर कौमों ने तुम्हारे मदारिस मकातिब को तबाह और बर्बाद कर दिया तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें कहाँ सुनोगे? क्या पूरी उम्मत जब गरीबी तहरीर से मुतासिर होकर इस्लाह के गड्ढे में जाकर गिरेंगे तब तुम उठोगे? आखिर तुम्हें किस चीज का इंतजार है? अगर कल मैदान हश्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछ डाले, बता जालिम, जिस दीन की खातिर मेरे लाडले हुसैन को करबलाती चलती धूप में शहीद कर दिया गया, जिस दीन की खातिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गले में चादर डालकर सहने काबा में घसीटा गया, जिस दीन की खातिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फाका कशी करके रातों की रातें गुजार दी, मगर रियाया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तकलीफ ना पहुंचने दिया।
जिस दिन की खातिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महीनों घर में बंद करके भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर खारजियों ने शहीद कर डाला, जिस दिन की खातिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी गैरों से जंग करते रहे, जिस दिन की खातिर 70 जानिसार साहबा ग़ज़वा उहद में अपनी जान कुर्बान कर दी, जिस दिन की खातिर मुझको मैं अपने अजीज वतन मक्का को छोड़ना पड़ा। कल मैदान हश्र में अगर हमसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर डाले बता दोस्तों उस वक्त क्या जवाब होगा? मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब शाहिद भाई ने 200 रुपये और जनाब एजाज अहमद साहब ने 100 रुपये, आसिफ भाई मदारपुर ने 500 रुपये, जनाब मोहम्मद अहमद साहब 100 रुपये और जनाब मोहम्मद अजीम साहब 100 रुपये, जनाब हाफिज अबू शहमा साहब 200 रुपये, जनाब औरंगजेब आलम साहब जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को दुबई से लाइव देख रहे हैं, उन्होंने 1000 रुपये बच्चों को इनाम के तौर पर दिया है। मैं इन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अभी आपके सामने जो मासूम बच्चा तकरीर पेश कर रहा था उसका मौजूए खिताबत था मदारिस इस्लामिया और तालिबान उलूम नबविया की जिम्मेदारियां। यकीनन मदारिस इस्लामिया दीन के वो किले हैं और वो मजबूत और मुस्तहकम किले हैं और वो पावर हाउस है जहां से पूरे माशरे और पूरी सोसाइटी में एक पावर और एक कुव्वत इस्लामी सप्लाई होती है। बल्कि अगर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान में कहा जाए तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि मदरसा यहाँ ऐसे रिजाल और ऐसे रिजाल तैयार किए जाते हैं जो दीन के दाई और दीन के सिपाही बनते हैं, जो दीन के लिए अपनी जान और अपने सब कुछ को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, जहां मर्दुम साजी और रिजाल साजी का काम होता है। लिहाजा जिनके मकाम बुलंद होते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बुलंद होती है। चूंकि तालिबे उलूम नबविया की जिम्मेदारियां बहुत अहम और नाजुक है, लिहाजा उनको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और उलमाए किराम की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी समझना है। चूंकि इनके जो मकाम बुलंद है उसकी वजह यही है कि इसकी जिम्मेदारियां बहुत ही आला है।